सब सर यही गुफ्तगू हो रही है। आपका क्या इस पर टेक है, क्योंकि अभी ये जो सामने आई है खबर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से एक्स पर ये उन्होंने ट्वीट किया है कि अब हमें हल्के में नहीं लें, अगर लेबनान पे ना किया तो फिर हमारे भी हाथ ट्रिगर पर है। काजी साहब जी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये तमाम जी शराइत जो हैं मानी गई थी शुरू में। जी ये तमाम शराइत मानी गई थी और जो इब्तदाई खबरें आई थी इन तमाम 10 की 10 जो शराइत ईरान ने रखी थी उन पर उन्होंने कहा था कि जी हम, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल कितने कंट्रोल में है। आइंदा भी ये जो अमन मंसूबा है इसका जो मुस्तकबिल है वो डिपेंडेंट होगा इस बात पर कि इजराइल कितने कंट्रोल में, या जो इजरायली लाबी है जो वो, या वह जो इजरायली फाइनेंशियल सिंडिकेट है जो बड़ी हद तक डोमिनेट करता है। और फिर इसकी इस सिंडिकेट के दो पहलू हैं। एक आपको ये भी बताऊं कि क्रिश्चियन जायोनिस्ट भी हैं। क्रिश्चियन जायोनिस्ट भी जो हैं वो वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये आपस में बात होगी क्या, ये मंसूबा या ये जो एक मुज़ाकरात हो रहे हैं या एक एग्रीमेंट अगर तय पाता है तो इस एग्रीमेंट को क्या वायोलेट नहीं करेगा? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान आपका जो है वो इस मुआहदे पर रहेगा। मगर सवाल ये है कि चीज़ क्या डिसाइड करेगी, क्या 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 डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? वो ये होगा कि जिस तरह ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है और उसके अलाइज ने, जो अब जाहिर है सबको पता है उसके अलाइज में से जो है वो एक चाइना भी है और रशिया भी है। तो उसमें मैंने जिस तरह पहले कहा कि पावर विल टॉक टू पावर, ताकत से ताकत बात करेगी। और उसमें ये अगर आज मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं तो दे हैव बीन पुश टू दी वॉल, उनको दीवार के साथ लगे हैं तो ये आए हैं। तो उनको दीवार के साथ लगाएंगे तो उनसे जान छूटेगी, वरना ये गजा में बच्चों के गले काटेंगे, ये तेहरान के स्कूलों को अटैक करके प्यारी छोटी छोटी मासूम फूल जैसी बच्चियों को जो है वो शहीद करेंगे। तो ये होता रहेगा। तो बेसिकली बात ये है कि ईरान ने एक और भी रास्ता जो खोला है और दिखा दिया है सबको। दो बातें बड़ी क्लियरली वाज़ेह हो गई हैं। पहली बात तो ये कि हर मुल्क को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, कोई आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब तक आप किसी को एक इर्रेपरेबल नुकसान से दो चार करने का यकीन नहीं दिला देते कि भाई हम अगर आप इस रास्ते पे आएंगे तो हम आपका ऐसा नुकसान करेंगे जो आप बर्दाश्त नहीं फरमा सकेंगे, तो फिर ही अमन होगा दुनिया में। दुनिया में वो जो रूल बेस्ड जो फ्रॉड एक चल रहा था दूसरी जंग अजीम के बाद जो अमेरिका बहादुर ने चलाया यहाँ पे, वो उस फ्रॉड वो भी उसकी भी मलम्मा साजी खत्म हो चुकी है। अब ताकतों से बात करेंगी, यही होगा। और आप देख लीजिएगा कि ये जो नया पैराडाइम क्रिएट किया है खासतौर पर अमेरिका बहादुर ने, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ईरान नहीं, अब आप देख लें कि यूरोप के बहुत से ममालिक ये कह रहे हैं जिसमें गालबन कई मुल्क हैं, पोलैंड है और मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें एटम बम बनाना है। तो ये तो आपने एक कंडीशन क्रिएट कर दी है पूरी दुनिया में अपने जाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो कि विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये खुद वेस्ट ने किया है, अमेरिका बहादुर ने किया है। जिस तरीके से ये लिबिया में घुस गए, इराक में घुस गए, ईरान में उसी तरह घुसने की कोशिश की, शाम को बर्बाद किया, हर जगह को बर्बाद किया। तो ये एक नई दुनिया है। इस नई दुनिया में नया सिक्योरिटी पैराडाइम है, इसी पे जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ईरान ने वेरी ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेटेड कि सुकून और अमन से रहने के क्या कवायद ज़वाबित हैं और वो हम समझते हैं। जी काजी साहब, अब पूरी दुनिया को जाहिर है इस मामले ने झंझोड़ के रख दिया और अब वो सारे हाथ पांव मारना शुरू हो गए हैं। अब ये बरतानिया के वज़ीर आज़म जो है इन पर बड़ी तनकीद हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जनाब आप आगे नहीं बढ़े, हम पर मुश्किल वक्त आया और आप चुप बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मेरा काम सिर्फ बरतानिया की हिफाजत करना था, ये ईरान जंग हमारी नहीं थी। और अब जो है उन्होंने कमान संभाल ली है, वो अब सऊदी अरब के दौरे पर है और दीगर ममालिक में भी उन्होंने कहा कि मैं दौरे करूंगा, तो वो भी एक्टिव हो गए हैं। तो इससे आप समझते हैं कि अमेरिका को कोई खतरा हो सकता है या उसको कोई टेंशन कि आप जनाब दीगर ममालिक का सरबराहान भी उठकर सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर भी नजर डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की होगी अब? इसमें एक और फैक्टर इन भी आप जरूर करें जी। और वो ये था कि जो यूरोपीय अवाम है अमूमी तौर पर और उनकी भारी अक्सरियत उनकी हुकूमतों की जो इजराइल के हवाले से पॉलिसी थी उससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते।
ये जो मिलियंस ऑफ लोग बाहर आए यूरोप में और अमेरिका में इटसेल्फ कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि 70-80 लाख आदमी 3000 शहरों में बाहर था और इजराइल के खिलाफ था। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है इन हुकूमतों पे। अब देखें कि ये अभी 2/3 मेजॉरिटी लेके आया था, ये जो अब वज़ीर आज़म है यहाँ पे, और इंतहाई अनपॉपुलर हो चुका है। चंद देखे ना ये कितने पॉपुलर थे मौसूफ ट्रंप साहब, और साल 1.5 साल में ही जो है ना वो फिल्म उतर गई है, डब्बा पैक हो गए। अब खैर से कितना अर्सा सर्वाइव करते हैं। एप्स्टीन वाला मामला क्या होगा, घर जाएंगे, जेल जाएंगे, इम्पीच होगी, हु नोज। लेकिन ये जो आपने बात की है कि इतना ज्यादा प्रेशर है हुकूमतों पर इंडिविजुअली, जो तमाम ये यूरोप की रियासतें हैं और इवन दुनिया की जो रियासतें हैं, वो इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो पहले तो ये बड़ी बेशर्मी के साथ असला बेचते रहे हैं और यूरोपीय मुल्क तमाम, इवन जर्मनी अब तक बेचता रहा है, मगर आपने देखा कि वहां के अवाम निकल आए बाहर और फलस्तीन की मासूम और फूल जैसी बच्चों, जवानों और बूढ़ों की जो गले काटे गए, जो शहादतें की गई, वो उसके लिए लोग सरतपा एहतजाज थे। और मैं ये ज़रूर अप्रिशिएट करूंगा कि वेस्ट का जो अवामी रिएक्शन है वो शायद मुस्लिम दुनिया में भी नहीं आया। जो वेस्ट के अवाम ने जो जितने बड़े बड़े वहाँ पे हम देख रहे हैं। अभी मुझे कल बेल्जियम से मेरे किसी दोस्त फोन आया, मेरे पाल सेठ दोस्त का, वो बता रहा था कि इवन राइट विंग जो वहाँ पे यहूदी थे, उन्होंने बाकायदा वो अपने वो टोपियां पहन के बाहर निकले और इजराइल के खिलाफ वहाँ पे बेल्जियम में मुजाहरा कर रहे थे। तो ये भी एक फैक्टर इन हुआ। वैसे यानी जाहिर है कि फिर हुकूमतें थोड़ा बहुत उन्हें वो शर्म करनी पड़ती है ना कि वोट भी लेना पड़ता है, हालांकि वोटों शोटों से कोई नहीं आता ना। अमेरिका बहादुर के बारे में भी लोगों को बड़े खुशफहमी है जिन्होंने उसका आइन नहीं पढ़ा हुआ। लोग जानते हैं कि वहाँ का सदर वो इलेक्टरल कॉलेज इलेक्ट करता है, वहाँ इलेक्ट नहीं करते। मगर आज आपका ये मौजूद नहीं है। तो बात यह है कि ये भी बहुत बड़ी वजह है। बहुत आइसोलेट कर लिया है इजराइल ने, अपने आप को बड़ी मुश्किल में डाल लिया है। और उधर दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकली अपनी एडवांसमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर दी है ईरान ने, और दूसरे मुल्क भी इस तरफ चल पड़े हैं कि क्योंकि उन्हें पता है कि अब पासपोर्ट टू सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, वही जो हम पहले कह रहे थे, एटम बम भी है या आपकी दीगर कन्वेंशनल वॉर हेड्स हैं वो भी हैं। तो ये वजह है कि स्टेयर कार्बर साहब जो बहुत बड़ा इलेक्शन जीत के आए थे, वो माशाल्लाह खासे अनपॉपुलर हो चुके हैं 6-6, 7-7, 8-8 महीनों में। जो सरमायादारी का जो इस वक्त जवाल है या जो उसके अंदर का इंटरनल क्राइसिस है, वो बुरी तरीके से इस निज़ाम को नंगा कर रहा है। और चुनाचे ये भी आप देखें, ये जंगें भी जो हैं इनको आप जोड़ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर था दूसरी जंग अजीम के बाद जो अमेरिका बहादुर ने खड़ा किया था, और जो दो नंबर एक फ्रॉड था, ये रूल बेस्ड, पता चल गया कितने रूल बेस्ड था और कितना नहीं था। तो ये पूरा निज़ाम जो है वो अपने एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। मुश्किल और तकलीफदेह बात यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वेस्ट में हो या कहीं और, वो इन लोगों की जो ये एस्पिरेशन या जो डिमांड्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट नहीं करती। मगर अगर आप देखें तो पूरे वेस्ट की हुकूमतें एक तरफ हैं तो अवाम एक तरफ हैं। तो ये है सिलसिला। ऊपर से इन्होंने जो है वो वारदात करके एक रूलिंग एलीट ने वो कब्जा कर रखा है। कितनी देर तक ये कब्जा चलता है देखते हैं। तो ये वजह है इसलिए कि कोई स्केर स्टारमर साहब के दिल में फलस्तीन के अवाम की जो है वो कोई मोहब्बत नहीं जागी, ना ही उनमें कोई जमीर शमीर का कोई उनके लिए मुश्किलात पैदा करता है। मुश्किलात पैदा इसलिए हो रही हैं कि दे आर बिकमिंग वेरी अनपॉपुलर। उनके मुल्क में सिस्टम तेजी से लोगों को सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर रहा है। बहुत ज्यादा मूवमेंट्स आप देखेंगे। इवन मैं आपको यह भी बता दूं कि IMF ने बाकायदा एक इंडेक्स बना लिया है पहली दफा तारीख में कि वो मॉनिटर करता है कि कहां तहरीकें उठ रही हैं। और वहाँ की रूलिंग एलीट में अगर आप मॉनिटर करते रहे और रिपोर्ट करते रहे हों, जो कि डिवोर्स में इनकी मीटिंग होती है, ये जो मालकान ग्लोब हैं, तो वहाँ पे एक खौफ मौजूद है कि अवाम आहिस्ता आहिस्ता इस सारे सेटअप के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल में यही रेला इजराइल को भी भा ले जाएगा। जी